हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूरेनियम गुरुजी। आज हम लोग यहाँ पर 19 फरवरी से बनने वाले करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। जो मुझसे पहली बार जुड़ रहे हैं उनको बता दूं कि इसके साथ में हम लोग करंट अफेयर प्लस जीके की तड़का वाली सीरीज करते हैं, जिसमें हम लोग 3 क्वेश्चन करंट अफेयर के रिवाइज करते हैं और 2 क्वेश्चन जीके के रहते हैं। उसके साथ जो पहली बार मुझसे जुड़ रहे हैं, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बाकी आपको इसका अगर PDF चाहिए इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सारा लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, चाहे वो व्हाट्सअप ग्रुप का हो, चाहे टेलीग्राम का हो, चाहे व्हाट्सअप चैनल का हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो ये बने हैं ज्ञानेश कुमार। मुख्य चुनाव आयुक्त यानी CEC, चीफ इलेक्शन कमीशन, कौन बने हैं ये? तो ये भारत के नए बन गए हैं ज्ञानेश कुमार। इनको अपॉइंट कौन करता है? तो प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करते हैं भारत के। फोटो में दिख रहे हैं द्रौपदी मुर्मू जी दिख रही हैं, ये हैं ज्ञानेश कुमार, इनको अपॉइंट किया गया है। किसकी सलाह पर प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं? अगर इसको हम लोग देखें तो 3 लोग की सलाह पे किया जाता है इनको अपॉइंट। 3 लोग कौन कौन होते हैं? एक तो देश के प्रधानमंत्री होते हैं, दूसरा देश के होम मिनिस्टर होते हैं, तीसरा देश के जो लोकसभा विपक्ष नेता होते हैं वो होते हैं लोकसभा विपक्ष के नेता जो होते हैं वो होते हैं। वर्तमान में कौन है? तो राहुल गांधी हैं। होम मिनिस्टर कौन है? अमित शाह हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, सबको पता ही होगा। बात करेंगे ज्ञानेश कुमार की, तो ये 1988 बैच के IAS ऑफिसर हैं, इसको भी आपको ध्यान रखना है। इनका कार्यकाल कितने साल होने वाला है? तो जो कार्यकाल होता है चीफ इलेक्शन कमीशन का वो या तो 6 साल होता है या तो 65 साल। मतलब या तो आपकी 65 साल उम्र हो जाए या फिर कार्यकाल 6 वर्ष का हो जाए, दोनों में से जो पहले हो जाता है वही मान लिया जाता है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। ज्ञानेश कुमार की बात करेंगे, कब तक रहने वाले हैं भारत के चीफ इलेक्शन कमीशन? तो 26 जनवरी 1929 तक ये रहने वाले हैं, इसको भी ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी ECI की बात करें तो इसका स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था 25 जनवरी 1950 को। किस आर्टिकल के अंदर आता है? तो आर्टिकल 324 के अंदर और भाग 15 में कॉन्स्टिट्यूशन में इसका उल्लेख है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। इसमें कुल 3 मेंबर होते हैं। कितने मेंबर होते हैं? 3। एक तो आपका होता है चीफ इलेक्शन कमीशन, जो कि कौन बन गए हैं? ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार बने, हम लोग ऊपर देख लिए हैं। और 2 होते हैं चुनाव आयुक्त यानी इलेक्शन कमिश्नर। वो 2 कौन है? उसमें से भी एक नए अपॉइंट हुए हैं, उनका नाम है विवेक जोशी। विवेक जोशी ये नए अपॉइंट हुए, इसको ध्यान रखें। और एक पहले से ही थे सुखबीर सिंह संधू। सुखबीर सिंह संधू ये पहले से ही थे, इसको ध्यान रखें। तो 2 नए अपॉइंटमेंट हुए हैं, एक तो ज्ञानेश कुमार हुए हैं CEC और ये विवेक जोशी हैं। फोटो में विवेक जोशी हैं, ये सुखविंदर सिंह संधू हैं, ये इसको ध्यान रखें आप लोग। ये कुछ बातें होंगी इलेक्शन कमीशन से। हम लोग अब हाल फिलहाल में कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट जो हुए हैं उनको भी यहाँ रिवाइज करें, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जल्दी से। चलिए शुरू करते हैं। तो कुछ और अपॉइंटमेंट हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। जैसे हाल ही में इसरो के नए चेयरमैन बने, वो उनका नाम क्या है? RBI के नए गवर्नर बने हैं अभी हाल ही में, इनका नाम क्या है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये भी नए बने हैं। ये कौन बने हैं? कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी CAG वर्तमान में भारत में कौन है? लोकपाल वर्तमान में कौन है भारत में? और बात करें हम लोग अभी हाल ही में BCCI के भी नए चेयरमैन बने हैं, वो कौन है? ACC के अभी हाल ही में बने हैं, ये कौन है? और ICC के बने हैं। तो इन सबको हम लोग लिख लेते हैं। तो इसरो के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो डॉक्टर B नारायणन बने हैं, इसको ध्यान रखें। RBI गवर्नर की बात करेंगे तो संजय मल्होत्रा बने हैं ये। आप लोग कमेंट में बताइए किस नंबर के हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं? तो ये बने हैं संजीव खन्ना बने हैं, ये किस नंबर के हैं? तो 51 नंबर के हैं। आप लोग कमेंट में बताइए कि 50 नंबर के कौन थे। कैग यानी कौन है वर्तमान में? तो के संजय मूर्ति हैं, इसको ध्यान रखें। उसके बाद लोकपाल की बात करेंगे, ये कौन है? तो AM खान विलकर हैं। AM खान विलकर वर्तमान में कौन है? लोकपाल हैं। BCCI की बात करेंगे कौन बने हैं इसके? देवजीत सैकिया।
पहले कौन थे? जय शाह थे इसके। ACC की बात करेंगे, एशियन क्रिकेट काउंसिल की, तो सम्मी सिल्वा बने हैं, सम्मी सिल्वा बने हैं, ये श्रीलंका से बिलोंग करते हैं। ICC के कौन बने हैं? तो जय शाह बने हैं, जय शाह बने हैं। तो ये कुछ हाल फिलहाल में अपॉइंटमेंट थे, इसको भी आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए और हम लोग बढ़ते हैं आगे। और अगर थोड़ा सा भी कंटेंट आपको सही लगता है तो एक लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, लाइक ही तो करना है, बटन दबाना है, दबा दिया कीजिए। अब हम लोग करेंगे करंट अफेयर प्लस GK की तड़का वाली सीरीज। तो हाल ही में बीमा सखी योजना शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन बना? तो ये गोवा। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने महाकुंभ 2025 के लिए किस नाम से FM चैनल लॉन्च किया है? तो कुंभ वाणी नाम से लॉन्च किया है। आप लोग कमेंट में बताइए कि उत्तर प्रदेश का जो महाकुंभ है इस बार किस नंबर का जिला बना है, इसको कमेंट में छाप दीजिए। साउथ इंडिया की पहली संक्रामक अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ पर स्थापित की जाएगी? तो ये कर्नाटका के बेंगलोर में होगा। मोढेरा नृत्य महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो ये गुजरात में। पावर कुट एक धन्यवाद उत्सव है, कहाँ का? तो मिजोरम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में BBC इंडियन स्पोर्ट महिला यानी वीमेन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? तो हाल ही में BBC अवार्ड की घोषणा हुई है, देखते हैं इसको हम लोग। तो BBC स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, ये अवार्ड किसको मिला है? तो मनु भाकर को मिला है। किसको मिला है? इस अवार्ड को दिया गया है मनु भाकर को। आप लोग कमेंट बताइए इनका संबंध किस खेल से है। और दूसरा अवार्ड भी मिला गया यहाँ पे, 3-4 अवार्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जो कि भारत वाले को दिए गए हैं, उसको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। दूसरा क्या बना है? तो BBC इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर, ये किसको मिला है? तो ये मिला है शीतल देवी को, शीतल देवी को मिला है। इनका संबंध किससे है? तो आर्चरी से है। किससे है? आर्चरी यानी तीरंदाजी से है। एक मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, इसी में मिला है BBC का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये किसको मिला है? तो मिताली राज को मिला है, मिताली राज को मिला है। इनका संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। किससे है? क्रिकेट से है, इसको ध्यान रखें। एक और मिला है इंडियन पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, ये अवार्ड किसको मिला है? तो अवनी लेखरा को मिला है, अवनी लेखरा को ये अवार्ड दिया गया है। इनका संबंध किस खेल से है? शूटिंग से है, इसको ध्यान रखें। फोटो में दिख रही है आपको मनु भाकर, इनको BCCI इंडियन स्पोर्ट महिला ऑफ द ईयर चुना गया है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? A। इनका संबंध मैंने पूछा था किस खेल से है, तो इनका संबंध भी किससे है? शूटिंग से ही है, इसको ध्यान रखें। आप लोग कमेंट बताइए, मनु भाकर ने अभी जो ओलंपिक हुए थे, पेरिस वाले ओलंपिक, इसमें इन्होंने कितने मेडल जीते थे और वो मेडल के नाम क्या थे? बाकी जवाब छापिए कमेंट में और हम लोग करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नए राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हिमकांत पांडे को। हाल ही में किस देश में माउंट ईबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? तो ये इंडोनेशिया में है। आप लोग कमेंट बताइए हम मुझे कि जो 26 जनवरी था इस बार, उसके चीफ गेस्ट कौन थे? हाल ही में भारतीय नौसेना में P-75 की 6वीं और आखिरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी शामिल हुई है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम हो जाएगा वागसीर। मैसूर पैलेस कर्नाटका में जो कि है प्रसिद्ध उत्सव स्थल है, किसके लिए? तो दशहरा के लिए। बिहू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में रॉकेट मोटर के लिए दुनिया का सबसे बड़ा 10 टन का प्रोपेलेंट मिक्सर किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है इसरो ने। किसने लॉन्च किया? इसरो ने, जो कि आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से, जो कि जनरली इसरो यहीं से लॉन्च करता है मिशन को, इसको ध्यान रखें। अच्छा, यहाँ पे कुछ और ऑप्शन लिख रखे हैं। नासा, ये कहाँ की स्पेस एजेंसी है? तो USA की। जाक्सा कहाँ की है? तो ये है जापान की। इसरो तो कहाँ का है? तो ये तो अपने भारत का है। और CNSS ये कहाँ का है? तो ये आपका हो जाएगा चाइना का। इसरो की बात आई है तो इसका स्थापना कब हुआ था? 1969 में इसरो का होता है फॉर्मेशन। हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा वर्तमान में? अगर हम लोग देखेंगे इसको,
तो मिलेगा ये बेंगलोर में। कहाँ पर हेडक्वार्टर? बेंगलोर में। चेयरमैन इसके नए बन गए हैं, मैंने ऊपर आप लोग को बताया है, आप उसको कमेंट में छाप दीजिए। और इसका रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसको जानते हैं? तो के सिवान को। के सिवान को रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। अच्छा, इसरो का मोटो होता है, एग्जाम में पूछ लेता है कभी। मोटो इसका क्या होता है? स्पेस टेक्नोलॉजी इन सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड, ये इसका मोटो हो जाएगा, इसको ध्यान रखें। इसरो के अगर पूछे संस्थापक कौन थे, वो थे विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई इसके क्या थे? संस्थापक थे। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आप लोग को लिखवा देता हूँ कि इस साल इसरो को मतलब चंद्रयान-3 मिशन जो था, चंद्रयान-3 मिशन, इसके लिए ढेर सारे अवार्ड मिले हैं इसरो को। तो वो कौन कौन से अवार्ड मिले हैं मैं सारा आप लोग को यहाँ पे लिखवा देता हूँ। इसको मैं इरेज करने जा रहा हूँ, तो यहाँ पे इरेज हो गया है। तो चलिए देखते हैं चंद्रयान-3 को कौन कौन से अवार्ड मिले हैं। आप लोग कमेंट मुझे बता दीजिएगा। चंद्रयान-3 को मैं कई बार रिवाइज करा चुका हूँ, किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था, ये आप बताएंगे कमेंट में, आपका क्वेश्चन है। और हम लोग अब देखते हैं, तो जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार मिला था इसको। कौन सा? जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार ये मिला था इसरो को चंद्रयान-3 के लिए। ये तो हो गया पहला अवार्ड, 1 नंबर। दूसरे नंबर पे कौन सा अवार्ड मिला है? लीफ एरिक्सन पुरस्कार, लीफ एरिक्सन पुरस्कार यानी अवार्ड, ये भी मिला है। और मिला है इसको विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार भी मिला है, विश्व अंतरिक्ष अवार्ड ये भी मिला है इसरो को। और मिला है इसको एक मिला है एविएशन बीक लॉरेंस अवार्ड। कौन सा हो जाएगा? एविएशन बीक लॉरेंस अवार्ड। तो ये 4 अवार्ड इसरो को चंद्रयान मिशन के लिए दिया गया था। चंद्रयान जहाँ पे उतरा था उसको क्या नाम दिया गया था? तो शिव शक्ति पॉइंट। क्या नाम दिया गया था? शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया था, इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि हाल ही में 3rd आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो मुंबई में। और हाल ही में लेबनान देश के नए राष्ट्रपति किनको चुना गया है? जोसेफ ऑन को। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है? तो मराठी को दिया है, ध्यान रखें इसको। टूसू पर्व जो कि फसल उत्सव है, ये कहाँ मनाया जाता है? तो झारखंड में। मेघालय का नोंगक्रेम त्यौहार मनाया जाता है खासी जनजाति द्वारा। गारो खासी जयंतियाँ, ये तीनों पहाड़ी आपको मेघालय में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश का पहला बायो बैंक कहाँ पर स्टार्ट हुआ है? तो ये दार्जिलिंग जू में, दार्जिलिंग चिड़ियाघर में स्टार्ट हुआ है। दार्जिलिंग कहाँ पर है? तो ये है वेस्ट बंगाल में। क्या उद्देश्य रहने वाला है इसका? तो जो इंडेंजर कैटेगरी में एनिमल हैं, यानी लुप्त प्राय मतलब जो खत्म होने के ऑलमोस्ट कगार पे हैं, उनके बारे में, उनके सेल को इकट्ठा किया जाएगा। सेल यानी वो कोशिका होता है। टिश्यू को इकट्ठा किया जाएगा, यानी ऊतक, इनको इकट्ठा करके इन पे स्टडी किया जाएगा और इनको कंजर्व किया जाएगा। ये उसका उद्देश्य होने वाला है। बात आई है दार्जिलिंग की, तो ये कहाँ पर स्थित है? तो वेस्ट बंगाल में स्थित है, आपको पता ही है। वेस्ट बंगाल की वर्तमान में सीएम कौन है? तो वो है ममता बनर्जी। इसको भी आप लोग ध्यान रखें। और वेस्ट बंगाल कैपिटल क्या है? तो वो है कोलकाता यहाँ की कैपिटल है। और भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो कहाँ पर स्टार्ट हुआ था? अंडर वाटर मेट्रो, तो ये भी स्टार्ट हुआ है कोलकाता में। अच्छा, अगर ये पूछे कि हाल ही में भारत का पहला डायबिटीज़ बायो बैंक ये कहाँ पर खुला? एक ये हो गया। दूसरा हार्ट फेलेवर बायो बैंक, ये कहाँ पर खुला है? तो भारत का पहला डायबिटीज़ बायो बैंक ये तो खुला आपका चेन्नई में। और जो हार्ट फेलेवर बायो बैंक है ये खुला आपका केरल में। इसको भी ध्यान रखना है आपको। तो इतना बातें ध्यान रखें, आंसर हमारा दार्जिलिंग जू हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे हम लोग। हाल ही में डीआरडीओ ने भीषण ठंड में तैनात सैनिकों के लिए नई यूनिफॉर्म लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? तो हिम कवच। और हाल ही में जम्मू कश्मीर के गंदेरबल जिले में जेड मोड़ सोनमर्ग टनल का सुरंग का उद्घाटन किसने किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने।
यूएसए के कैलिफोर्निया में लगी आग को बुझाने के लिए किस गुलाबी अग्निरोधी एलिमेंट का प्रयोग किया जा रहा है? तो अमोनियम फॉस्फेट का प्रयोग किया गया। फार्मूला क्या हो जाएगा? NH4 3PO4। योसांग उत्सव 5 दिवसीय कार्यक्रम जो होता है मुख्य रूप से संबंधित है किससे? तो मणिपुर से। लुई नगाई नी त्यौहार ये किससे संबंध रखता है? तो ये भी मणिपुर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लूमबर्ग की वर्ष 25 में की एशिया की सबसे धनी परिवार की सूची में पहले स्थान पर कौन सा परिवार रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंबानी फैमिली। फोटो में दिख रहे हैं मुकेश अंबानी और नीता अंबानी। अंबानी फैमिली इसमें नंबर 1 पर रहा। कहाँ पर? तो एशिया में। नंबर 1 पे कौन रहा? तो अंबानी परिवार हो जाएगा आपका, अंबानी परिवार। वहीं पर अगर भारत में बात करें हम लोग, भारत में दूसरे पोजीशन पर कौन रहा है भारत में? तो आपका हो जाएगा मिस्त्री परिवार। मिस्त्री फैमिली जो है वो दूसरे नंबर पर रहा है। अगर एशिया में इसको देखेंगे तो ये 4th प्लेस पर रहा है। भारत में तीसरे नंबर पर कौन सा परिवार रहा है? तो जिंदल परिवार। जिंदल स्टील का नाम सुना होगा आप लोगों ने, जिंदल परिवार रहा है। ओवरऑल देखेंगे ये एशिया में तो 7th प्लेस पे रहा है। चौथे प्लेस पे कौन रहा है? तो बिरला, बिरला परिवार रहा है ये। ओवरऑल देखेंगे इसको तो ये 9th प्लेस पे रहा है। और अगर हम लोग देखें कि भारत में 5वें स्थान पे कौन रहा है? तो बजाज, बजाज फैमिली रहा है। ओवरऑल ये रहेगा एशिया में 13वें स्थान पर। एक और है हिंदुजा करके, भारत में 6वें स्थान पर कौन है? तो आपका हो जाएगा हिंदुजा परिवार। और ओवरऑल देखेंगे ये तो 18वें स्थान पे है एशिया में। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अंबानी परिवार, ये हमारा आंसर हो जाएगा। टॉप पे रहा है एशिया में और भारत में भी। हाल ही में जूनियर नेशनल कबड्डी पुरुष टीम का खिताब किसने जीता है? तो हरियाणा ने जीता है और ये 11वां एडिशन था। हाल ही में जारी टॉम के ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा रहा है? तो कोलकाता रहा है। टॉप पर कौन रहा है इसमें? तो कोलंबिया का बेरिंगकोइला शहर। हाल ही में किस संस्थान ने पश्चिमी घाट के मीठे पानी की बायोडायवर्सिटी को हॉट स्पॉट के रूप में रेड डाटा बुक में शामिल किया है? तो IUCN ने। लोहड़ी त्यौहार मुख्य रूप से मनाया जाता है कहाँ पर? तो ये पंजाब में मनाया जाता है। और ओणम त्यौहार की बात करेंगे तो केरला में मनाया जाता है ये। आप लोग कमेंट में बताइए केरला के तट यानी कोस्ट को हम लोग किस नाम से जानते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मनी फॉर टेरर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो मनी फॉर टेरर इसका आयोजन इस बार कहाँ पर हुआ है? तो म्यूनिक में। कहाँ पर हुआ है? म्यूनिक में। म्यूनिक कहाँ पर है आपका? तो ये जर्मनी में है। म्यूनिक कहाँ पर है? जर्मनी में है। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या होता है? ये क्या है? तो इसका उद्देश्य होता है आतंकवाद की फंडिंग को रोकना। क्या होता है? आतंकवाद जो होता है उसकी फंडिंग को रोकना इसका उद्देश्य रहता है। अच्छा, इस बार किस नंबर का ये बैठक हो रहा था? चौथे नंबर का हो रहा था। भारत की तरफ से भारत को रिप्रेजेंट किसने किया? फोटो में दिख रहा है आपको, यही भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कौन है ये? तो केंद्रीय गृह मंत्री। तो कौन कर रहे हैं भारत को रिप्रेजेंट? तो केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कौन है? नित्यानंद राय। ये फोटो में दिख रहे हैं, ये भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, अगर ये पूछे कि इसके पहले जो बैठक हुई थी और 3 नंबर वाली, 3rd वाली, वो कहाँ पर हुई थी? तो वो तो भारत में हुई थी। भारत में कहाँ पर? तो न्यू दिल्ली में। इसको ध्यान रखें। अच्छा, बात आई है किसकी? जर्मनी की। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? जर्मनी। जर्मनी की बात आई है। कैपिटल क्या होती है इसकी? तो जर्मनी की कैपिटल होती है बर्लिन। करेंसी यहाँ पर कौन सा चलता है? तो यूरो, यूरोपियन कंट्री है ये। तो इतनी बातें हो गई जर्मनी से, ध्यान रखें। बढ़ते हैं आगे हम लोग। नेक्स्ट है कि हाल ही में जोरान मिलनोविक को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है? तो क्रोएशिया के हैं ये। और हाल ही में अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड न्यूज ने किस भाला फेंक खिलाड़ी को 2024 के सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक एथलीट नामित किया है? तो नीरज चोपड़ा को। हाल ही में ग्राहक अनुभव के लिए एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल से लेवल 5 मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन बन गया है? तो मुंबई। और बस्तर दशहरा मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में। चैत्रोल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो ये हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विज्ञान में अधिक महिलाओं वाली दुनिया की कल्पना करे नामक अभियान को किसने स्टार्ट किया है? तो इसको शुरू किया है यूनेस्को ने।
क्या रहने वाला है इसका उद्देश्य? अगर इसके उद्देश्य की बात करें हम लोग तो 4 उद्देश्य रहने वाले हैं: साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। इनमें महिलाओं की भागीदारी बढ़ सके, यही इसका उद्देश्य रहने वाला है। अगर भारत में बात करें हम लोग कि वैज्ञानिक फील्ड में कितनी महिलाओं का मतलब कितने % महिलाओं का पार्टिसिपेशन है, तो 18.6%, जो कि बहुत कम है। इस कैंपेन को चलाया गया है। चलाया किसने है? यूनेस्को ने चलाया है। बात यूनेस्को की आई है तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। लिख लीजिए आप लोग, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अच्छा, इसका फॉर्मेशन कब हुआ अगर ये पूछे स्थापना, तो ये हुआ था 1945 में। और हेड क्वार्टर कहाँ पर है इसका? तो वह है पेरिस में, फ्रांस में इसका हेड क्वार्टर मिलेगा आपको। और वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? तो है ऑद्रे ऑले। ये इसके हैं, ये भी फ्रांस के ही हैं। ये वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल हैं। अगर भारत में हम लोग बात करें टोटल यूनेस्को साइट की, तो वो है वर्तमान में 43। और लेटेस्ट वाला कौन है? तो मोइदम, लेटेस्ट वाला है मोइदम, जो कि असम का है। ये एक कब्रिस्तान है, इसको भी ध्यान रखें। हाल ही में वनडे इंटरनेशनल में सबसे तेज 4000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो स्मृति मंधाना। हाल ही में लॉन्च पुस्तक हाउ इंडिया स्केल्ड MTG20 किसने लिखा है? तो अमिताभ कांत ने। जो G20 जो हुआ था भारत में, उसमें शेरपा थे अमिताभ कांत। हाल ही में दिसंबर 2024 माह के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो जसप्रीत बुमराह को चुना गया है। महिलाओं में अनाबेल साउदरलैंड को चुना गया है, जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं। अत्तला तद्दी त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है? तो आंध्र प्रदेश में। और हिंदू पंचांग के अनुसार होली कब मनाई जाती है? तो फागुन पूर्णिमा को। नेक्स्ट है हाल ही में किसे स्टैंड चार्टर्ड बैंक ने भारत में CEO किसको नियुक्त किया है? तो ये किया गया है PD सिंह को। फोटो में दिख रहे हैं PD, इन्हीं को नियुक्त किया गया है। हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? तो 12 जनवरी को। हाल ही में लेक्सी मिशन कौन लॉन्च करेगा? तो इसका नासा लॉन्च करेगा। लेक्सी यानी लूनर इन्वायरमेंट हेलीस्फेरिक एक्स-रेज इमेजर। हाल ही में इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ने कौन सा युद्ध अभ्यास स्टार्ट किया हुआ? तो डेविल स्ट्राइक। सकरात उत्सव बुदिगली या कलासी नृत्य के साथ कब मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है? तो ये उड़ीसा का है। आप लोग कमेंट बताइए कि ब्लैक पैगोडा जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है। और पुर्यषण पर्व का संबंध किस से है? तो ये जैन समुदाय से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 56 मिनट और 42 सेकंड में हाफ मैराथन जीतने वाले दुनिया के पहले धावक जैकब कैप्लिमो का संबंध किस देश से है? कहाँ से रहने वाले हैं? तो ये युगांडा के रहने वाले हैं। हाल ही में बार्सिलोना में हो रहा हाफ मैराथन हो रहा है। उन्होंने यहाँ पर रिकॉर्ड बनाया है 21 किलोमीटर। इस दौड़ को इन्होंने 56 मिनट 42 सेकंड में पूरा किया है। इन्होंने इस रिकॉर्ड को बनाया है। यहाँ पे ध्यान रखें, नाम क्या है इनका? जैकब कैप्लिमो है, युगांडा से बिलोंग करते हैं। युगांडा की बात आई है तो यहाँ की कैपिटल क्या होती है? तो वो होती है कंपाला। और करेंसी क्या चलती है? तो युगांडियन सिलोंग चलता है यहाँ पे, इसको ध्यान रखें। हाल ही में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग मार्क 2 का सफल परीक्षण किसने किया है? तो DRDO ने। हाल ही में किस देश ने 2025 में विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर देश में हिंदी में पहला सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है? तो श्रीलंका ने। हाल ही में चर्चा में रही इरा जाधव का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से। लोसोंग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो सिक्किम में। और बस्तर गोचा त्यौहार किस राज्य की समृद्ध संस्कृति के उत्कृष्ट मिश्रण को प्रकट करता है? तो उड़ीसा का। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ दोनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व पेंगोलिन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 फरवरी को। ये फरवरी मंथ के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है, इसको ध्यान रखें। तो इस बार कब मनाया गया? 15 फरवरी को।
इस बार ये किस नंबर का था, तो 14वें नंबर का था, मतलब 14वां एडिशन था इसका। अगर पूछे कि फर्स्ट टाइम ये कब मनाया गया था, 2012 में। ये पेंगोलिन है, फोटो में दिख रहा है, इसको ध्यान रखें। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे नेशनल हल्दी बोर्ड का अध्यक्ष बनाया है, तो पल्ले गंगा रेड्डी को। हाल ही में मकर बिलक्कू त्यौहार उत्सव कहाँ मनाया गया, तो ये केरला का होता है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन कहाँ पर किया है, तो नवी मुंबई में। चापचार कूट त्यौहार किससे संबंधित है, तो मिजोरम से है। लोसुंग उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो भूटिया एवं लेंडिया जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो यहाँ पर खत्म हो गया आज के डेली करंट अफेयर का सेशन। आज का होमवर्क क्वेश्चन है कि भारत और किस देश के बीच कोमोडो युद्ध अभ्यास का आयोजन अभी हाल ही में स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे सेशन तो ख़त्म हो गया है आज। बाकी कंटेंट आपको सही लग रहा है, वीडियो अच्छा लगता है, इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर किया कीजिए। और एक लाइक करने में क्या जाता है, आपका बटन ही टच करना होता है, कर दिया कीजिए। हाँ, इसको शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि मेरे फॉलोअर बढ़ें। और मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिए। बाकी मिलेंगे कल की वीडियो में। अपना ख्याल रखें आप लोग। जय हिंद।